नमस्कार। आज हम बातें करेंगे 2026 किन किन राशियों का विवाह होगा और किसका अच्छा चलेगा। मेष राशि वाले जातकों को 2026 में विवाह के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार विवाह में गुरु और शुक्र का गोचर अहम होता है। विवाह का प्रबल योग बनेंगे। साल की शुरुआत में स्थितियाँ सामान्य रहेंगी, लेकिन 14 मई 2026 को गुरु गोचर कर्क राशि में हो जाएंगे, जहां गुरु उच्च का होते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए विवाह का बहुत ही मजबूत योग बनेंगे। गुरु की शुभ दृष्टि से आपके विवाह भाव सप्तम भाव पे पड़ेगी। जो लोग आपके लंबे समय से जीवन साथी की तलाश में हैं, उनकी खोज मई नवंबर के बीच पूरी हो सकती है। जो प्रेम विवाह में चल रहे थे, आप किसी से प्रेम करते हैं तो और विवाह करना चाहते हैं, तो 21 मार्च 15 अप्रैल 2026 को समय बहुत अच्छा है। इस दौरान शुक्र आपकी राशि में धन भाव में रहेंगे, जो परिवार की सहमति दिलाने में काफ़ी मदद करेगा। और 2026 में आपके लिए सबसे फलदायी साबित होगा, क्योंकि मई और जून में नए रिश्ते में जुड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। और अक्टूबर और नवंबर साल के अंत में विवाह बंधन में बंधने का प्रबल अवसर है। शनि आपकी राशि 12वें भाव में रहेंगे, जिसके कारण विवाह की बातों में थोड़ा विलंब या खर्च अधिक हो सकता है। जल्दबाजी ना करें। कोई भी रिश्ता पक्का करने के लिए कुंडली मिलान और परिवार की सलाह अवश्य लें। विवाह होने के लिए क्या उपाय करनी चाहिए जो आपके विवाह में बाधा आ रही थी? तो मेष राशि वाले को गुरुवार के दिन विष्णु भगवान का पूजा करना चाहिए और शुक्रवार को सफ़ेद वस्तु मिश्रित चावल का दान करना चाहिए और सफ़ेद वस्तु का ज़्यादा यूज करनी चाहिए। अब चलते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों को 2026 में विवाह और प्रेम संबंधों के मामलों में बहुत ही शानदार यादगार वाला है। वृषभ राशि के स्वामी खुद शुक्र हैं, इसलिए शुक्र की स्थिति आपके लिए ज़्यादा मायने रखती है। वृषभ राशि में विवाह का योग इस तरह है: 21 मार्च 15 अप्रैल 2026 के बीच शुक्र आपकी राशि वृषभ में रहेंगे। यह समय आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा और आपके आकर्षण बढ़ाएगा। इस दौरान विवाह का प्रस्ताव आने का प्रबल संभावना है। 14 मई 2026 के बाद गुरु का गोचर आपके तीसरे भाव से होगा, जहां से उनकी दृष्टि आपके भाग्य लाभ भाव पर पड़ेगा। जो लोग काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, उनका रिश्ता पक्का होने वाला है। परिवार के बड़े बुजुर्गों का पूरा सहयोग होगा। प्रेम विवाह का योग है या नहीं? वृषभ राशि वालों का यह साल प्रेम विवाह लव मैरिज के लिए काफ़ी अनुकूल है। जून और जुलाई 2026 में जब शुक्र प्रेम भाव में करीब होंगे, तो आप अपने रिश्ते को बदलने का फैसला ले सकते हैं। मार्च अप्रैल 2026 को खुद की राशि में शुक्र होने से बात पक्की हो सकती है। और अगस्त सितंबर 2026 के दौरान शुक्र आपके विवाह भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे विवाह का योग बनेंगे। केतु के प्रभाव से आपकी राशि में पंचम भाव में केतु की उपस्थिति कभी कभी गलतफहमी पैदा कर सकती है, इसलिए पार्टनर के साथ बातचीत स्पष्टता कर लें। शनि की उपस्थिति के कारण विवाह की योजना थोड़ा अधिक पैसा खर्च हो सकता है, इसलिए बजट का केयर रखें। आपके लिए क्या उपाय करनी चाहिए? आप शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करें और सफ़ेद फूल और खीर अर्पित करें। रत्न या चांदी का छल्ला पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। अब चलते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए 2026 में विवाह के मामले में मिले जुले और सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपकी राशि स्वामी बुध हैं, इसलिए विवाह के लिए हम गुरु और शुक्र की स्थिति को देखते हैं। यह साल 14 मई 2026 को जब गुरु आपकी राशि प्रथम भाव में रहेंगे, तो बहुत ही शुभ स्थिति है।
2026 में पहले, यानी यदि आप किसी से पसंद करते हैं तो मई से पहले आगे बढ़ाना अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु की सीधी दृष्टि आपके विवाह भाव पर है। इस समय विवाह होने का प्रबल योग है। मई 2026 के बाद गुरु आपके धन भाव में चलेंगे, जिससे परिवार में किसी मांगलिक कार्य, शादी ब्याह, खर्च होने का योग बन रहे हैं। शुक्र के प्रभाव से अप्रैल और मई 2026 के दौरान शुक्र आपकी राशि मित्र ग्रहों की राशियों में रहेंगे। यह समय प्रेम संबंधों के विवाह में बदलने का बेहतरीन समय है। सितंबर 2026 के समय शुक्र अपने पंचम भाव प्रेम भाव में होंगे, जिसे नए रिश्तों शुरू करने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जनवरी 14 मई 2026 को गोल्डन पीरियड है। गुरु की कृपा से योग्य जीवन साथी मिलने की पूरी संभावना है। अक्टूबर नवंबर 2026 के साल के अंत में विवाह की चर्चाएं सफल हो सकती हैं। मिथुन राशि वाले को कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं। शनिदेव आपके दसम भाव में रहकर आपके सुख भाव को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि आप काम की व्यस्तता के कारण निजी जीवन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिससे विवाह के बातों में देरी हो सकती है। द्वितीय स्वभाव वाली राशि मिथुन राशि वाले को द्वितीय स्वभाव वाली राशि है, इसलिए अक्सर निर्णय लेने में भ्रमित हो जाते हैं। और 2026 में हाँ या ना के बीच समय बर्बाद ना करें, वरना अच्छा मौका हाथ से निकल सकता है। भगवान गणेश की आराधना करें, बुधवार को दुर्वा अर्पित करें और गुरुवार के दिन पीले चावल और चने की दाल दान करें। विवाह की बाधाओं को दूर करेगा। अब चलते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों को 2026 के भाग्यशाली वर्ष साबित होने वाला है। यह साल दूसरा भाग आपके लिए खुशियों लेकर आएगा। जब कर्क राशि में विवाह योग होगा तो गुरु उच्च का होंगे, वो मैच से होने वाला है। गुरु अपनी ही राशि में गोचर सबसे बड़ी खुशखबरी है। 14 मई 2026 को गुरु आपकी राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और ज्योतिष में गुरु आपकी राशि में अत्यंत शुभ माना जाता है। गुरु आपकी राशि में आएंगे तो 5वीं और 7वीं दृष्टि से विवाह भाव पर पड़ेगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए 2026 के बाद पक्का रिश्ता आने वाला है। शादी तय होना 90% सही है। शुक्र का सहयोग भी होना चाहिए। शुक्र आपके सुख और विलास के कारक हैं। मई और जून 2026 के दौरान आपके शुक्र आपकी राशि के आसपास रहेंगे, जिससे वैवाहिक चर्चाएं चालू हो सकती हैं। अगस्त 2026 में शुक्र आपके प्रेम भाव को प्रभावित करेंगे, इससे प्रेम विवाह इच्छुक जातकों को सफलता मिलेगी। जून 2026 से दिसंबर 2026 में समय में आपके जीवन में शहनाइयाँ बजने वाली हैं। ऐसा महसूस होगा। इस दौरान गुरु पूर्ण आशीर्वाद आपको मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए कुछ चुनौतियाँ भी हो सकती हैं। कर्क राशि वाले के लोग बहुत भावुक होते हैं। शनि की स्थिति के कारण कभी कभी आपको लगेगा कि काम धीरे हो रहा है, जिससे आप तनाव ले सकते हैं। धैर्य रखें, मतलब इनकार नहीं हो सकता। शनि का ढाया अंत में साल के मध्य में आपको मानसिक शांति महसूस करेंगे, जिससे निर्णय लेना आसान होगा। जीवन साथी कर्क राशि वालों का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए आपकी गुरु गोचर संकेत देता है कि आपका जीवन साथी बुद्धिमान, धार्मिक और देखभाल करने वाला होगा और पारिवारिक साथ लेकर चलने वाला होंगे। क्या उपाय होनी चाहिए? भगवान शिव, माता पार्वती का पूजा करें, उनसे विवाह की बाधाएं दूर होंगी। और गुरु आपकी राशि में आ रहे हैं, इसलिए गुरुवार के दिन माथे में केसर का तीर्थ लगाएं और पीली वस्तुओं का दान करें। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को दूध और मिश्रित जल से अर्पित करें। अब चलते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए 2026 में विवाह के मामलों में थोड़ा धैर्य रखने और बड़ी सफलता मिलने वाला साल है। इस साल ग्रहों की स्थिति आपके व्यक्तित्व को निखार लाएगी और नए रिश्ते जुड़ने का मौका मिलेगा। यह साल शुरुआत में 14 मई 2026 को गुरु आपके एकादश भाव में रहेंगे। वहाँ से आपके विवाह सप्तम भाव को देखेंगे
और जिससे प्रबल योग संभावना हो सकता है। साल की शुरुआत में 5 महीने में आप किसी भी पसंद करते हैं तो विवाह के बाद शुरू करना चाहते हैं तो मई से पहले समय अच्छा है। इस दौरान बड़े भाई बहनों या मित्रों के माध्यम से कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। मई के बाद गुरु 12वें भाव में चले जाएंगे, जिससे विवाह में भारी खर्च योग बनेंगे या विवाह में थोड़ी बातें धीमी पड़ सकती हैं। अगर 2026 को इस महीने में शुक्र आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, इस समय आकर्षण बढ़ेगा। यदि कोई पुराना रिश्ता रुका हुआ है तो फिर से शुरू होगा। नवंबर 2026 को यह समय प्रेम विवाह के लिए अनुकूल है। जनवरी से मई 2026 को रिश्ते तय होने के लिए मजबूत समय है। अगर 2026 को स्वयं व्यक्तित्व को पसंद आधार पर रिश्ता जोड़ने का समय है। शनि की दृष्टि से शनि की स्थिति के कारण आपके स्वभाव में थोड़ा गुस्सा अहंकार आ सकता है, जो बनते हुए रिश्तों को बिगाड़ सकता है। विवाह की चर्चाएं थोड़ी वाणी पर संयम रखें। अपनी कुंडली में मंगल की स्थिति जरूर चेक करवाएं, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए मंगल कभी कभी जिद्दी स्वभाव के कारण इससे विवाह में देरी होती है। सिंह राशि वालों का जीवन साथी अक्सर स्वाभिमानी व्यवस्थित दिखने में सुंदर होता है। 2026 में मिलने वाला जीवन साथी थोड़ा अनुशासित स्वभाव का हो सकता है। सूर्य का अर्घ्य रोज सुबह तांबे के लोटे में जल चढ़ाएं। ओम सूर्याय नमः का जाप करें। आपका मान सम्मान भाग बढ़ेगा। यदि विवाह में बाधा आ रही है तो रविवार को नमक का त्याग करें। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं। देवी लक्ष्मी को गुलाबी और फूल अर्पित कर सकते हैं। अब चलते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों को 2026 में विवाह के मामलों में महत्वपूर्ण निर्णायक रहने वाला है। साल में अपनी मेहनत का इंतजार का फल मिल सकता है। कन्या राशि वालों का विवाह का योग का प्रबल योग बन सकता है। गुरु आपकी गोचर इच्छा पूर्ति भाव में है। गुरु आपके भाग्य भाव में रहेंगे। इस समय उन लोगों को बहुत ही अच्छा है जो आपको माता पिता की पसंद से विवाह करना चाहते हैं। इस दौरान परिवार में नए सदस्य आने की चर्चा हो सकती है। 14 मई 2026 के बाद गुरु आपके लाभ भाव में आएंगे। ज्योतिष में इच्छा पूर्ति का भाव कहा गया है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपके विवाह से इच्छा पूर्ति का प्रबल योग है। शुक्र के प्रभाव से जून और जुलाई 2026 के दौरान शुक्र आपके लाभ भाव व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे। इस समय नए रिश्तों के प्रस्ताव लेकर आ सकता है। 2026 के साल के अंत में शुक्र का यह गोचर विवाह में शहनाइयाँ बजने की संभावना है। और मई से सितंबर 2026 में 5 महीने आपके लिए ज़्यादातर भाग्यशाली रहेगा। इस दौरान पक्की होने से सगाई होने की पूरी संभावना है। शनि की सप्तम दृष्टि शनि देव आपकी राशि 7वें भाव विवाह भाव को प्रभावित कर सकते हैं। इससे विवाह की बातों अचानक कोई रुकावट या देरी आ सकती है। घबराएं नहीं। शनि केवल आपकी गंभीरता का परीक्षा लेंगे। कन्या राशि वालों को अक्सर बहुत ज़्यादा मीन मेख निकालते हैं। 2026 में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट जीवन साथी ढूंढने के चक्कर में अच्छे मौके ना गंवाएं। कन्या राशि वालों के लिए 2026 में मिलने वाला जीवन साथी धार्मिक, भावुक और आर्थिक स्थिर रहेगा। वे आपके काम में हाथ बटाने वाला और बहुत व्यवहारिक स्वभाव के होंगे। भगवान गणेश को दुर्वा और बेसन लड्डू अर्पित करें, रुकावटें दूर होंगी। केले के पेड़ की पूजा करें, चने का दाल दान करें। ओम शम शनिचराय नमः शनि मंत्र का जाप करना विवाह के मार्ग की बाधाएं शांत होगी। अब चलते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों को 2026 में विवाह के मामले में अत्यंत शुभ और आनंददायक रहने वाला है। तुला राशि वाले का स्वामी स्वयं शुक्र हैं, इसलिए इस साल शुक्र की बदलती चाल आपके जीवन में प्रेम और विवाह के नए अवसर लेकर आएगा। तुला राशि वालों का विवाह का योग 14 मई 2026 को गुरु 8वें भाव में रहेंगे, जिससे विवाह की बातें थोड़ी गुप्त रह सकती। कन्या राशि वाले को
14 मई 2026 के बाद गुरु का यह गोचर आपके 9वें भाव भाग्य भाव से होगा। यहाँ गुरु का शुभ दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। यह वह समय होगा जहाँ समाज और परिवार आपके रिश्ते की मंजूरी देंगे। इस दौरान आपकी शादी किसी भी प्रतिष्ठा परिवार में योग बनेंगे। शुक्र का गोचर प्रेम और आकर्षण के लिए भी देखा जाता है। जनवरी फरवरी 2026 के साल की शुरुआत में शुक्र का यह गोचर प्रेम और सुख बढ़ाएगा। 24 जुलाई 18 अगस्त 2026 के दौरान शुक्र आपकी राशि तुला राशि में रहेंगे। आपके लिए यह साल सुनहरा समय होगा। आपका आकर्षण चरम पर रहेगा। आप खुद को विवाह के लिए मानसिक रूप से तैयार हो पाएंगे। जुलाई से अक्टूबर 2026 में 4 महीने आपके मैरिड विंडो की तरह होगा। इसमें रिश्ता तय होना, विवाह संपन्न होना लगभग निश्चित हो सकता है। कुछ चुनौतियां और सावधानियां भी करनी हो सकती है। राहु केतु के प्रभाव से राहु और केतु स्थिति से कभी कभी रिश्तों में गलतफहमी या बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के कारण तनाव पैदा कर सकता है। किसी की बातें में आकर पार्टनर पर शक ना करें। शनि आपकी राशि 6ठे भाव में रहेंगे जो शत्रुओं को विजय दिलाएंगे, लेकिन विवाह की योजना में थोड़े फिजूल खर्ची को बढ़ा सकते हैं। तुला राशि वाले 2026 को मिलने वाले जीवन साथी सुंदर, कला प्रेमी और बहुत ही संतुलित स्वभाव का होगा। आपके मान सम्मान बढ़ाने वाला और बहुत ही समझदार होगा। शुक्रवार को व्रत कर पूजा, माँ लक्ष्मी को उपासना करें। सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। इत्र का प्रयोग करें। शुक्र मजबूत करने के लिए नियमित रूप से अच्छी खुशबू वाले इत्र का प्रयोग करें। कनक धारा, शुक्रवार को कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होती। अब चलते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले को यह 2026 के विवाह के मामले में मिले जुले हैं, लेकिन अंत में सुखद परिणाम लेकर आएगा। आपको अपने रिश्तों में गहराइयों और गंभीरता से देखने को मिलेगी। 14 मई 2026 को गुरु आपके 7वें भाव को प्रभावित करेगा। साल की शुरुआत में 5 महीने में विवाह की चर्चा शुरू करने में सगाई बहुत ही अनुकूल समय है। 14 मई 2026 के बाद गुरु आपके 9वें भाव भाग्य भाव में चले जाएंगे। यह गोचर बहुत ही शुभ है क्योंकि लंबी दूरी यात्राएं मांगलिक कार्यों में भाग्य साथ देगा। इस दौरान परिवार की सहमति से विवाह का प्रबल योग बनेगा। शुक्र का यह गोचर प्रेम में मधुरता लाएगा। 18 अगस्त 13 सितंबर 2026 को शुक्र आपकी राशि वृश्चिक में गोचर करेंगे। यह समय आपके व्यक्तित्व निखारेगा। यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो बात कहने के लिए सबसे अच्छा समय है। नवंबर 2026 के साल के अंत में शुक्र आपके सुख भाव को प्रभावित करेगा, जिसमें घर में सुख शांति विवाह का माहौल बनेगा। फरवरी मई 2026 में पुराने रुके हुए रिश्ते के बाद फिर से शुरू हो सकता है। अगस्त या नवंबर 2026 को इस अवधि में विवाह बंधन में बंधने के लिए मजबूत योग बनेंगे। क्या चुनौतियाँ और क्या सावधानी हो सकती है? शनि की ढैया से वृश्चिक राशि वालों के शनि के ढैया का प्रभाव रहेगा, जिसके कारण विवाह की बातों में अचानक देरी अड़चनें आ सकती हैं। आपके धैर्य रखने की सलाह दी जाती है। काम धीरे होगा लेकिन पक्का होगा। वृश्चिक राशि वाले का स्वभाव रहस्यमयी होते हैं। विवाह के बाद जब तक पक्की ना हो जाए उसे ज़्यादा लोगों को साझा ना करें, वरना नज़र लग जाती है। 2026 में वृश्चिक राशि वालों के लिए मिलने वाले जीवन साथी गंभीर, वफादार और स्वभाव में थोड़ी जिद्दी हो सकता है, लेकिन भावनाओं को कद्र करने वाला होगा और करियर में स्थिरता लाएगी। हनुमान जी का पूजा करें, सिंदूर चढ़ाएं, विवाह की बाधाएं दूर होंगी और ओम शम शनिश्चराय नमः नियमित जाप करें। ढैया नकारात्मक कम होगा और लाल वस्त्र का दान करें। लाल रंग का वस्त्र, मसूर दाल आपके लिए शुभ रहेगा। अब चलते हैं धनु राशि। धनु राशि के जातकों का यह सजिटेरियस के जातकों के लिए 2026 में विवाह के मामले में शक्तिशाली सकारात्मक रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी गुरु 2026 में गुरु की चाल आपकी खुशियों को द्वारा माहौल खोलने वाली है। गुरु का आशीर्वाद से विवाह के द्वार खुलेंगे। 14 मई 2026 को गुरु आपकी राशि 7वें भाव विवाह पूर्ण दृष्टि देख रहे हैं।
इस समय विवाह तय होने के लिए सबसे श्रेष्ठ समय है। अगर आप पिछले साल का प्रयास कर रहे हैं तो मई 2026 से पहले आपकी बात पक्की होने की पूरी संभावना है। 14 मई 2026 के बाद गुरु आपके 8वें भाव में चलेंगे। इस समय विवाह की चर्चाएं थोड़ी गलतफहमी में रहने वाली है। भाग्य का साथ बनेगा। शुक्र का गोचर प्रेम और सुख का भी है। 13 सितंबर आज से 8 अक्टूबर 2026 को शुक्र आपकी राशि धनु राशि में प्रवेश करेंगे। यह समय आपकी आकर्षण बढ़ाएगा। जो लोग विवाह का बात करना चाहते हैं उनके लिए यह समय परिवार के मामलों के लिए अच्छा समय है। जनवरी-फरवरी 2026 के साल की शुरुआत में शुक्र का यह गोचर आपके व्यक्तित्व को निखारेगा। इससे आपके अच्छे प्रस्ताव मिल सकता है। जनवरी 14 मई से 2026 समय गोल्डन पीरियड गुरु की कृपा योग्य है। संस्कारी जीवन साथी मिलने का प्रबल योग है। सितंबर और अक्टूबर 2026 के साल के अंत में विवाह की शहनाइयाँ बजने का मजबूत योग बन सकता है। क्या उपाय और चुनौतियाँ हो सकती हैं? शनि की उपस्थिति के कारण कभी कभी आपके ऐसा लग सकता है कि इन चीज़ों की योजना के अनुसार नहीं चल रही है। विवाह को निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, धैर्य से काम लें। धनु राशि वाले को वाणी पर नियंत्रण। धनु राशि वाले को बहुत ही स्पष्टवादी होते हैं। कभी कभी अपनी कड़वी सच्चाई रिश्तों में दरार डाल सकती है। इसलिए ससुराल पक्ष से बात करते समय विनम्र रहिए। धनु राशि वालों को 2026 में मिलने वाले जीवन साथी बुद्धिमान, शिक्षित और थोड़े दार्शनिक स्वभाव के होंगे। उनके साथ लंबी यात्राएं पसंद करेंगे और करियर में मार्ग की बाधाएं आ सकती हैं। सफल विवाह के लिए क्या करना चाहिए? केले के पेड़ का पूजा करें। पीली वस्तुओं चने, दाल, हल्दी, पीले वस्त्र का दान करें। माथे पर केसर का तिलक लगाएं और रोज सुबह माथे में केसर और हल्दी का तिलक लगाएं। भगवान विष्णु सहस्त्रनाम का आराधना करें, जिससे विवाह मार्ग में बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। अब चलते हैं मकर राशि। कैप्रिकॉर्न के जातकों का यह साल 2026 धैर्य का फल मिलने वाला है। आपकी राशि स्वामी शनि 7.5 अंतिम प्रभाव चल रहा है, इसलिए धीमी हो तो परिणाम बहुत ही ठोस मिलेंगे। मकर राशि वाले का विवाह का योग बन रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह के लिए यह उत्तम समय है। 14 मई 2026 को गुरु आपके 5वें भाव प्रेम संतान में रहेंगे। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए प्रेम विवाह की बात पक्की करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। 14 मई 2026 के बाद गुरु आपकी राशि के 7वें भाव विवाह भाव को देखेंगे। 2026 में सबसे बड़ी घटना है। 7वें भाव में गुरु की दृष्टि पड़ते ही विवाह में आ रही बाधाएं खत्म हो जाएंगी और मई के बाद दिसंबर तक विवाह होने का प्रबल योग है। शुक्र का यह गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण रखता है। विवाह के लिए वर्तमान स्थिति में जनवरी 2026 को शुक्र अपनी ही राशि मकर में चल रहे हैं, जो आपके व्यक्तित्व और गंभीरता को आकर्षण देने वाला है। अक्टूबर और दिसंबर 2026 के साल में अंत में शुक्र की फिर से अनुकूल स्थिति होंगे और सगाई या विवाह की समारोह बहुत ही सुखद वातावरण रहेगा। विवाह का शुभ अवसर मई 2026 से जुलाई 2026 का समय है, जब गुरु शुक्र दोनों स्थिति आपके पक्ष में होंगे। तो इस दौरान नए और अच्छे घरानों के रिश्ते आने का संकेत है। नवंबर और दिसंबर 2026 को यह साल अंत में विवाह करना चाहते हैं तो यह मांगलिक कार्यों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। क्या चुनौती आ सकती है? मकर राशि वाले को साथी का अंतिम चरण है। इसका मतलब है कि विवाह की चर्चाएं में देरी हो सकती हैं। घबराएं नहीं, शनि आपके लिए सिखा रहा है कि सही चुनाव कैसे करें। मकर राशि वालों को थोड़ी जिद्दी हो सकते हैं। विवाह के बाद चलने के समय लचीला रुख अपनाना आपके लिए हित रहेगा। मकर राशि वालों के मिलने वाला जीवन साथी महत्वाकांक्षी और मेहनती होगा। आपके परिवार की परंपराओं का सम्मान करने वाला है। बैंकिंग, प्रशासन, कानूनी क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए अच्छा टाइम है। विवाह के बाद पक्की होने में दिक्कत आ रही है तो उपाय करें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाएं। शनि चालीसा का पाठ करें। साहसी का नकारात्मक प्रभाव कम होगा। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को मिश्री और सफ़ेद फूल चढ़ाएं। विवाह के योग जल्दी बनेंगे और
शुक्र को मजबूत करने के लिए चांदी की अंगूठी ओपल पहनना आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है, लेकिन पहले कुंडली दिखाना या विशेष। अब चलते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों का 2026 विवाह के मामलों में बहुत ही उतार चढ़ाव भरा, लेकिन अंत में सफलता मिलने वाली है। आपकी राशि शनि साढ़े का दूसरा चरण है, आपको रिश्तों के प्रति गंभीर, जागरूक, जिम्मेदार बनाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए विवाह का योग विस्तार इस प्रकार है। 14 मई 2026 को गुरु आपके चौथे भाव में रहेंगे। इस दौरान आपके परिवार में सुख शांति रहेगी। माता पिता का मृत विवाह चर्चा शुरू हो सकती है। 14 मई 2026 के बाद गुरु आपके 5वें भाव में प्रवेश करेंगे। गुरु की 9वीं दृष्टि आपकी राशि विवाह भाव 7म भाव पर पड़ेगा, जिससे प्रेम संबंधों विवाह में बदलने के लिए वरदान साबित हो सकता है। आपको पसंदीदा व्यक्ति से विवाह का मजबूत योग बन सकता है। शुक्र का क्या हो सकता है? शुक्र भी बहुत विवाह के लिए बहुत ही शुभ है। 6 फरवरी से 28 फरवरी 2026 को शुक्र आपकी राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। इस समय आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप लोगों के प्रति आकर्षण केंद्र बनेंगे। और सिंगल है तो इस दौरान आपको खास व्यक्ति जीवन साथी में आ सकता है। नवंबर दिसंबर 2026 के साल में अंत में सुख सुविधाओं और वैवाहिक जीवन का सुख में वृद्धि करने वाला है। मई 2026 को सितंबर 2026 के समय कुंभ राशि वालों को सबसे ज़्यादा फलदायी रहेगा। इस दौरान गुरु शुभ प्रभाव आपके लिए माल की बाधाएं दूर करेगा। और फरवरी 2026 को स्वयं की राशि में शुक्र होने के कारण अचानक कोई अच्छा रिश्ता तय हो सकता है। शनि के साढ़े के कारण यह गोचर स्थिति में आपके थोड़ा मानसिक तनाव, रिश्तों में अकेलापन महसूस कर सकता है। कभी कभी विवाह की बातों का अनावश्यक देरी हो सकती है। कुंभ राशि वालों के थोड़ी सी आधुनिक होते हैं, इसलिए विवाह के वैसे गंभीर मामलों में दिखाने के बजाय जीवन साथी के गुणों पर ध्यान दें। 2026 में मिलने वाले जीवन साथी आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी, स्पष्ट बोलने वाले होगा, जो करियर में आपका सपोर्ट करेगा और समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद करेगा। सफल विवाह के लिए क्या उपाय करनी चाहिए? काले तिल और काली उड़द का दाल दान करें और उनसे साथ ही कष्ट कम होता है। आपको कार्यों में आ रही बाधाएं और रुकावटें बंद होंगी। माँ लक्ष्मी का आरती करें। शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई सेवन करें, दूसरों का खिलाएं। सोमवार के दिन शिव लिंग पर दूध चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, मानसिक शांति मिलेगी, विवाह का योग मजबूत होगा। अब चलते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों का यह साल 2026 विवाह के मामलों में सौभाग्यशाली, आध्यात्मिक रहने वाला है। मीन राशि वाले जातकों का शनि की साढ़े का पहला चरण चल रहा है, लेकिन ग्रहों के राजा गुरु और सुख के कारक शुक्र स्थिति बहुत ही अनुकूल रहने वाली है। आपकी राशि स्वामी गुरु हैं, इसलिए 2026 में गुरु की स्थिति बहुत मजबूत रहेगा। 14 मई 2026 तक गुरु आपके रिश्ते में भाव में रहेंगे। आपको संचार कौशल सुधार होगा। इस दौरान भाई बहनों, करीबी रिश्तों के माध्यम से विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। 14 मई 2026 के बाद गुरु आपकी राशि पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, जिसके उससे उच्च राशि में रहेंगे। अब गुरु की 9वीं दृष्टि आपके विवाह भाव पर पड़ेगी। मई के बाद उस समय लोग अद्भुत योग है। प्रेम विवाह, लव मैरिज करना चाहते हैं, गुरु की दृष्टि से आपकी विघ्न दूर होगी और मनचाहा जीवन साथी दिलाएंगे। 28 जनवरी 24 फरवरी 2026 को शुक्र आपकी राशि में रहेंगे। ज्योतिष में मीन राशि वाले को शुक्र उच्च माने जाते हैं। 2026 में आपके लिए रोमांटिक सुखद समय रहेगा। इस दौरान आपकी शादी पक्की होने और सगाई होने के लिए प्रबल योग है। इस समय शुक्र आपकी विवाह के भाव में प्रबल योग बनेंगे। वैवाहिक चर्चाएं में सफल हो सकते हैं। फरवरी 2026 को शुक्र आपकी राशि में उच्च होंगे और जून से अक्टूबर 2026 को गुरु का शुभ प्रभाव आपके विवाह भाव में शुरू होगा। मीन राशि वाले को साढ़े का प्रभाव रहेगा। कभी कभी मन में नकारात्मक विचार, असुरक्षा का भावात्मक आ सकता है। रिश्तों में शक को जगह ना दे। मीन राशि वालों को संवेदनशील होते हैं। विवाह का निर्णय लेते समय दिल के साथ साथ दिमाग भी इस्तेमाल करें। 2026 को मिलने वाली जीवन शांत, धार्मिक और बहुत से केयरिंग होते हैं। उनके रचनात्मक कार्यों को मदद करने के और बहुत ही वफादार होते हैं। शिक्षा परामर्श क्षेत्र में जुड़े हैं, उनके लिए अच्छा टाइम है। और भगवान गुरु माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें। ओम नमो भगवती वासुदेव मंत्र का जाप करें।
रोज़ अपने माथे में पीले चंदन का तिलक लगाएं। गरीब कन्याओं को सफ़ेद मिठाई वस्त्र दान करें, उच्च शुक्र का फल अधिक बढ़ जाएगा। अगर आप किसी खास व्यक्ति की कुंडली दिखाना चाहते हैं या मिलान कराना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। कमेंट करें जय श्री राम, जय हनुमान करें कमेंट या सीताराम कमेंट करें। आप सबकी भी इच्छाएं पूरी होंगी।